रानू चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। उसके पास अपने बच्चों के लिए भोजन बनाने को भी पैसे ना होते थे। मम्मा, मेरी टीचर कह रही थी कि कल नई किताबें लेकर आना। बच्चों, मुझे पता है आपकी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं और आपकी मम्मा उन्हें पूरा नहीं कर पाती। आप चिंता मत करें, 2-3 दिनों में आपको नई बुक्स दिला दूंगी। बच्चे सो जाते हैं। रानू चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। मानो जी, क्यों इतनी जल्दी आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। ये दुनिया, ये समाज बहुत कठिन है। मैं क्या करूं? मेरे बच्चे हर वो चीज ले सकें जो वो चाहते हैं। मैं क्या करूं? मानो जी, आज आप हमारे साथ होते तो हम इतनी मुश्किलों में घिरे हुए ना होते। फिर अगली सुबह रानू चिड़िया अपने बच्चों को स्कूल भेजकर लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी बहन, मैं तो बहुत उम्मीद से आपके पास आई थी। चिड़िया बहन, मैंने बताया ना, कबूतर जी का काम ठीक नहीं चल रहा, वरना मैं आपकी मदद जरूर करती। रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया हरियाली तोते के पास जाती है, लेकिन वहां भी उसकी फरियाद पूरी ना हो सकी थी। रानू बहन, 1 हफ्ते का समय दो, मैं तुम्हें कुछ पैसों का इंतजाम कर दूंगी। हरियाली बहन, 1 हफ्ते का समय तो बहुत ज्यादा है। फिर रानू चिड़िया वहां से चली जाती है और झरने पर जाकर बैठ जाती है। झरने पर पहले से ही गौरी कवि अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। यह गरीबी की बू कहाँ से आ रही है? गौरी कवि रानू चिड़िया की तरफ देखती है और कहती है, चलो चलो डोली बेटी, इस गरीब चिड़िया की तरह कहीं हमसे भी बू ना आने लगे। हमने अभी अभी नहाया है, ऐसे मैले पक्षियों के साथ बैठकर हम भी मैले दिखने लगेंगे। गौरी कवि अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है और रानू चिड़िया रोने लगती है। ऐ ऊपर वाले, मेरा क्या दोष है? पहले मेरे पति को मुझसे छीना और अब ये ताने, मुझसे ये ताने सुने नहीं जाते। रानू चिड़िया को झरने से आवाज आती है। रानू चिड़िया, रो मत, ये सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है। ये किसकी आवाज है? कौन है यहाँ? मैं जल राजा हूँ। तुम्हारे आंसू मुझे दिखाई दे रहे हैं। तुम दिल छोटा मत करो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। कब मिलेगा जल राजा जी? मेरे बच्चे भूख से भी लगते हैं, लेकिन मेरे पास खाने को कुछ नहीं होता। अब तो उन मासूम बच्चों ने भी सब्र करना सीख लिया है, कोई फरमाइश नहीं करते। सब्र रखो चिड़िया, सब्र रखो, सब हो जाएगा। तुम्हारी ये परेशानियां ऐसे गायब होंगी कि तुमने सोचा भी ना होगा। फिर रानू चिड़िया वहां से उड़ती है और अपने घर चली जाती है। शाम को रानू चिड़िया के बच्चे खुशी खुशी घर आते हैं। मम्मा मम्मा देखो, हमारी नई बुक्स। जी मम्मा, और मुझे भी देखो, मेरी नई बुक्स। रानू चिड़िया तो हैरान हो जाती है। बच्चों, ये नई किताबें आपको किसने लेकर दी? आपने आपने ही तो स्कूल में पैसे जमा करवाए थे। मैंने? जी मम्मा, जैसे ही आपने पैसे जमा करवाए, हमारी टीचर ने हमें नई बुक्स दे दी। रानू चिड़िया सोच में पड़ जाती है। ना तो लूसी कबूतरी ने मुझे पैसे दिए और ना ही हरियाली ने। फिर किसने? ओह, क्या ये सब जल राजा ने किया है? रानू चिड़िया यही सोचते सोचते अपने बच्चों के साथ सो जाती है। फिर अगले दिन रानू चिड़िया सुबह सुबह झरने पर जाती है और जल राजा को आवाजें देने लगती है। जल राजा जी, कहाँ हो आप? जल राजा रानू चिड़िया को जवाब देता है। क्यों चिड़िया, हैरान हो गया? जल राजा जी, क्या ये सब आपने किया? फिर झरने में से एक मटका ऊपर आता है। रानू चिड़िया, तुम इस मटके को अपनी कोई भी परेशानी बताओगी तो ये तुरंत तुम्हारी समस्या हल कर देगा। क्या सच में? चाहो तो आजमा कर देख लो, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना कि ये मटका किसी गलत पक्षी के पास ना जाए, वरना बहुत बुरा होगा।
रानू चिड़िया वो मटका लेकर अपने घर आती है और मटके से कहती है, मटके मटके मुझे कुछ भोजन दो। और चंद ही लम्हों में मटके में ढेर सारा भोजन आ जाता है। रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को भोजन देती है। वाह मम्मा, ये इतनी सारी चीजें कहाँ से आई? आपकी मम्मा ने स्पेशल अपने बच्चों के लिए भोजन बनाया है। बच्चे खुशी खुशी भोजन खाते हैं। और फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए। रानू चिड़िया के हालात अब बदल गए थे, लेकिन गोरी कवि से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कालू जी, आज मैंने देखा वो छोटी चिड़िया 3-4 बैग भरकर सामान के अपने घर ले जा रही थी। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से चिड़िया ने बहुत तरक्की कर ली है। जिसके पास कल तक खाने को कुछ ना था, आजकल भर भर कर सामान आ रहा है उसके घर में। कालू जी, पता लगाना पड़ेगा कि ये चिड़िया के हाथ कौन सा खजाना लगा है। फिर कौवे रानू चिड़िया का पीछा करते हैं। रानू चिड़िया अपने घर में बैठी थी और उस मटके से कहती है, मटके मटके मुझे कुछ पैसे दो। और तुरंत ही मटके के ऊपर कुछ पैसे आ जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। गोरी, ये मटका तो मुझे जादुई मटका लगता है। कालू जी, सोचो अगर ये मटका हमें मिल जाए तो हम तो डबल अमीर हो जाएंगे। वैसे पहले भी कोई कमी नहीं है, लेकिन इस मटके से हम दुगने अमीर हो जाएंगे। कौवे रानू चिड़िया की खिड़की के बाहर खड़े ऐसे बातें कर रहे थे। रानू चिड़िया मटके को कपड़े से ढककर रसोई में छुपा देती है और घर से पैसे लेकर चली जाती है। घर पर कोई ना होने का फायदा उठाकर कौवे घर में घुस आते हैं। गोरी, ये मटका कपड़े समेत उठा लो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। कालू कौवा गोरी के जाने के बाद चिड़िया के घर से कुछ कीमती सामान भी चोरी कर लेता है। और फिर घर जाकर कौवे मटके को आदेश देते हैं, मटके मटके सोना निकाल। लेकिन मटके से तो कुछ नहीं निकलता। फिर गोरी कौवी कहती है, मटके मटके सोना नहीं तो चांदी निकाल। लेकिन मटके पर तो अब भी कोई असर नहीं होता। कौवे बार बार मटके को आदेश दिए जा रहे थे, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं निकलता। अच्छा मटके, लकड़ी ही निकाल कर दिखा दे, पता तो चले कि तू किसी काम का है। गोरी, लगता है तुम गलत मटका उठा लाई हो। लेकिन तभी मटके से एक बड़ी सी लकड़ी की छड़ी निकलती है और कौवों की खूब पिटाई करती है। गोरी, ये तुमने क्या किया? गलत चीज का आदेश दे दिया। बंद करो, बंद करो। ए मटके, बस कर। लाठी रुक जाती है और फिर गोरी कौवी कहती है, गोरी कौवी का लालच तो कभी खत्म होने वाला नहीं था। मटके मटके सोना निकाल। लेकिन तभी मटका फूट जाता है और साथ ही घर की छत कौवों पर आन गिरती है। दोनों कौवों के पंख छत के नीचे दब जाते हैं। कालू जी, ये क्या हो गया? लालची औरत, तुम हमेशा गलती करके मुझसे ही क्यों पूछती हो कि ये क्या हो गया? हाय हाय, मर गया, मर गया। मेरा पंख भी घायल कर दिया और मेरा घर भी टूट गया। कोई हमें बचाओ, हमें बचाओ। कालू जी, बैंक में जो पैसे पड़े हैं उनसे हम। चुप चुप रहो गोरी, मैं अगर बच भी गया तो सबसे पहले तुम्हें झरने में फेंक कर आऊंगा। ऐसे कौवों को उनके लालच की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। हलवाई मिठाई बना रहा था। ग्राहक स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयाँ लेकर खा रहे थे। थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठा हुआ कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी ये सब बहुत हैरानी से देख रहे थे। एक कागज का टुकड़ा देते हैं सब और बदले में हलवाई उन्हें मिठाई दे देता है।
कालू, वो देखो सामने एक गत्ते का टुकड़ा पड़ा है। मैं भी वो गत्ते का टुकड़ा इंसान को देकर मिठाई लेती हूँ। फिर गौरी कव्वी जमीन पर गिरा हुआ गत्ते का टुकड़ा उठाकर हलवाई के पास जाती है। चाचा जी, ये ले कागज और मुझे भी मिठाई दे दें। कवि, पागल कवि, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो इस कागज के बदले में तुम्हें मिठाई दे दूँ। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। सारे ग्राहक भी तो आपको एक कागज का टुकड़ा ही देकर जाते हैं और आप उन्हें मिठाई दे देते हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं? वो रुपए हैं, पैसे हैं पैसे, वो कोई आम कागज नहीं है। हम इंसान पैसों के बदले में ही हर चीज देते हैं और पैसों से ही हर चीज लेते हैं। ये सुनकर कौवा और कव्वी हैरान हो जाते हैं। चाचा जी, हमें ये पैसे कहाँ से मिलेंगे? जाओ कोई काम धंधा करो और बदले में मिलेंगे तुम्हें पैसे, फिर आना मिठाई लेने। कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है, इसलिए कौवे जंगल में अपने घर की तरफ चले जाते हैं। पति जी, ये इंसान इतने पागल क्यों हैं? एक छोटे से कागज के टुकड़े के लिए इतने काम करते हैं। वो कागज का टुकड़ा ही है जिससे इंसान मिठाइयाँ लेकर खाते हैं, जिससे इंसान कारोबार करते हैं। फिर वो दूसरे दिन कौवा और कव्वी किसान के पास जाते हैं। किसान जी, हम भी इंसानों की तरह काम करना चाहते हैं, आप हमें अपने खेत में किसी काम पर रख लें। मेहनत से, हम बहुत मेहनत से काम करेंगे किसान जी। अगर तुम दोनों मेरी ये गाजरें मेरी बैलगाड़ी पर ला दो तो मैं बदले में तुम्हें 50 रुपए दूंगा। क्या 50 रुपए की मिठाई आ जाएगी? आ जाएगी, इतनी कि तुम दोनों खा सको। फिर कौवा और कव्वी काम पर लग जाते हैं। कालू, मैं तो थक गई हूँ, ये गाजरें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत मुश्किल से वो आधी गाजरें ही रख पाते हैं और थक जाते हैं। जल्दी करो कौवो, मुझे घर भी जाना है। किसान जी, ये तो बहुत मुश्किल काम है। पैसे ऐसे ही नहीं मिलते, खून पसीना एक करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। फिर शाम तक कौवा और कव्वी किसान की सारी गाजरें उठा उठा कर बैलगाड़ी पर लाद देते हैं। किसान जी, हो गया काम, अब जल्दी से हमें हमारी मजदूरी दे दें। फिर कौवा और कव्वी किसान से 50 रुपए लेकर सीधे हलवाई के पास जाते हैं। ये लो हलवाई चाचा, अब तो दोगे ना हमें मिठाई? हाँ, ऐसे कागज से मिलती है मिठाई। हलवाई कौवों से 50 रुपए लेकर उन्हें मिठाई दे देता है। कौवे वो मिठाई किसी अच्छी जगह पर बैठकर खाना चाहते थे, इसलिए कौवे वो मिठाई लेकर नदी के पास चले जाते हैं। मैंने ज्यादा काम किया था, इसलिए ज्यादा मिठाई मैं ही खाऊंगी। मैंने ज्यादा काम किया था, गाजरें उठा उठा कर मेरी तो कमर टूट गई है। वो आपस में लड़ रहे थे कि वहाँ कबूतर आ जाता है। क्यों लड़ रहे हो कौवे और कव्वी? फिर कव्वी कबूतर को बताती है, ये मिठाई लेने के लिए हमने किसान के खेत में काम किया, मैंने ज्यादा काम किया और मैं मिठाई भी ज्यादा लूंगी। तो ये बात है, अगर तुम कहो तो मैं ये मिठाई तुम दोनों में बराबर बांट देता हूँ। कौवे मान जाते हैं। तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो और जब मैं कहूँ तो आंखें खोलकर जिसके सामने जितनी मिठाई हो वो खा ले। फिर कौवे अपनी आंखें बंद करते हैं और कबूतर चुपके से वो मिठाई लेकर वहाँ से भाग जाता है। कबूतर, खोल लूँ आंखें? कबूतर, बोलो भी, मैं थक गई हूँ। गोरी, कबूतर नहीं है और मिठाई भी नहीं है, हम लुट गए। वो गंदी आंखों वाला हमारी मेहनत से कमाई हुई मिठाई लेकर भाग गया, इससे तो अच्छा था हम खुद ही बांट लेते। चलो गोरी, अब फिर से चलें किसान के खेत में काम करने। नहीं कालू, मैं दाना ही खा लूंगी, वो कागज का टुकड़ा तो बहुत मुश्किल से मिलता है।